इस लेक्चर में हम लोग कैलोरीमेट्री का सेकेंड पार्ट फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसको ऐड कर देते हैं क्वेश्चन। टेन ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री absorbs this one. हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री पर और वो कितना कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 5460 हीट एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे। टू मेल्ट एंड चेंज to water at 50 degree. Calculate the specific latent heat of fusion of ice और specific heat capacity of water. आप पहले समझो कि आपके पास जो आइस है, ये आइस है, राइट? ये आइस हमारा, इसका टेम्परेचर क्या है? ये हमारा 0 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री आइस पहले क्या करेगा? पहले मेल्ट करेगा। जब ये मेल्ट किया तो 0 डिग्री आइस किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री वाटर में। ये पूरा 0 डिग्री आइस हमारा 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 0 डिग्री वाटर जो है वो कन्वर्ट होकर के कितना टेम्परेचर, ये उसके बाद ओवरऑल ये पूरा पानी बन गया। मतलब पानी तो पहले ही था, अब वो उसका टेम्परेचर भी राइज हो गया और वो टेम्परेचर उसका कितना हो चुका है 50 डिग्री सी। आपको बताना है यहाँ पर तो डेल्टा टी हुआ है ना, आई मीन चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब कुछ हीट लिया होगा जब 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा और कुछ हीट वो एब्जॉर्ब किया होगा जब वो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में 0 डिग्री वाटर से 50 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड है उसको मान लेते हैं Q1 और यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड है उसको मान लेते हैं Q2। तो आप बताओ कि Q1 क्या होगा? मास इनटू लेटेंट हीट, और इस दौरान तो टेम्परेचर चेंज भी हुआ है तो MC डेल T होना चाहिए, राइट? सो M कितना है? 10 ग्राम है ना, तो आप यहाँ पर इसको लिखोगे 10 ग्राम इंटू, क्या आपको लेटेंट हीट पता है? नहीं, तो इसको केजी में ही ले लेते हैं, तो अपॉन 1000 करेंगे। लेटेंट हीट नहीं पता तो उसको एल ही रहने देते हैं। क्या रिजल्ट आएगा? 0.01 L। L स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट। और यहाँ पर हमारे पास मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 अपॉन 1000 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4200 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी 50 माइनस 0। (42 मल्टीप्लाइड बाई 50) 2100 जूल। तो हमारा टोटल हीट तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 5460 लगा है, तो टोटल हीट जो रिक्वायर्ड होगा वो Q हो जाएगा Q1 प्लस, और Q का वैल्यू कितना है 5460। हम यहाँ पे लिखेंगे 5460 इक्वल्स टू 0.01 L प्लस 2100। क्या हो जाएगा 5460 माइनस 2100 इक्वल्स टू 0.01 लेटेंट हीट। अब ये डिफरेंस कितना आएगा 6033। इज इट करेक्ट? और हम यहाँ पर से 0.01 डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा लेटेंट हीट का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा 33600। लेटेंट हीट आपको सबको पता है ना क्या होता है, यहाँ से L Q/m होता है, तो Q क्या है जूल और M क्या है kg, तो जूल पर kg। इज इट द आंसर?
और ये जूल पर केजी, अगर आप इसको ग्राम में निकालना चाहते हो तो इसको 1000 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि केजी नीचे है ना, केजी नीचे है ना, यहाँ पर 1 केजी है, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 30 कट जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो 336 जूल पर ग्राम। दोनों आंसर सही है, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी लिख कर आ सकते हो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो to note it down। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। आ गया? यही क्वेश्चन है ना? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री। तो मीन्स ये पहले क्या था? पहले ये वाटर है ना, इनिशियली ये वाटर है, और उसके बाद वो किस में चेंज हो गया? से ये हमारा वाटर है, और ये वाटर कितने टेम्परेचर पर है? 20 डिग्री सी पर है, और उसके बाद ये टेम्परेचर राइज करके या डिक्रीज़ किया है? डिक्रीज़ किया। तो पहले ये फ्रीज़ हुआ, तो 20 से 18, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, और ये अभी भी 0 डिग्री पर क्या है? वाटर है। और फिर वो 0 डिग्री वाटर फ्रीज़ होकर के क्या बन जाएगा? 0 डिग्री आइस। तो ये हमारा 0 डिग्री पर आइस तैयार हो जाएगा। तो ये वाटर पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पर डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है। तो इस हीट को हम लोग बोल सकते हैं Q1 हीट रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर Q2। आप बताओ हीट रिक्वायर्ड है या रिलीज्ड है? कंटेंट हमारा ठंडा हो रहा है ना, तो इतना हीट वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो Q1 जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा? MC डेल्टा टी होगा, और यहाँ पर जो Q2 हीट होगा वो क्या हो जाएगा? M इंटू L। अब आप देखो कि हमें तो यहाँ पर C का भी वैल्यू दे दिया ना, ये तो C का वैल्यू है और ये L का वैल्यू है, दोनों ही गिवन है। क्लियर है? आप बताओ मास कितना है हमारे पास? मास कितना है? 5 ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है? 4.2, और ये इसमें भी ग्राम ही है ना, तो फिर हम इसको केजी में कन्वर्ट नहीं करने जा रहे। कितने का चेंज हुआ है? 20 माइनस 0 डेट इज़ 20 का चेंज। अगर फाइंड करते हैं Q2 तो मास तो वही लेंगे, और लेटेंट हीट कितना गिवन था? 336 जूल पर ग्राम। विल राइट 336। क्लियर? इसे भी सॉल्व करते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 25 ज़ा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 विल गिव अट 420 हीट है ना, तो जूल हो जाएगा। और यहाँ पर 6 5 30 1680 जूल। आगे क्लियर? यहाँ तक पता चला? अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना हीट रिलीज़ होगा। तो अगर आपको पता करना है कि टोटल कितना हीट रिलीज़ हुआ, तो आप क्या कर दोगे? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस, बोलो हाँ, तो हमारे पास ये Q1 है 420 जूल, और Q2 कितना है? 1680 जूल। ऐड कर दो 2100 जूल। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। ओके, इसका मास कितना गिवन है? 150 ग्राम मास पता चल गया। इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री व्हेन इट इज़ अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ अगर 0 डिग्री पर बर्फ़ मेल्ट करता है तो 0 डिग्री पर वो फ्रीज़ भी करता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, अगर 800 डिग्री किसी चीज़ का, अगर किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 800 ही होगा। इट गिव्स आउट, आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ को जमा रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो हीट वो देगा ना। कह रहा है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल। तो ठीक है, हमें क्या क्या पता है? आप सोचो कि हमें मास पता है, मेटल का मास कितना है? आंसर बोला करो प्लीज़, क्लास में बोला करो, शांत रहने से नहीं होगा। मास कितना गिवन है? 150 ग्राम। टेम्परेचर कितना गिवन है? 800। तो ये वो टेम्परेचर है ना जितना पे वो मेल्ट या फ्रीज करता है। क्या लिख सकते हो? मेल्टिंग स्लैश फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है। हीट कितना रिलीज किया है? 75000, इतना 75,000। आप बताओ कि जब ये मेल्ट किया या फ्रीज किया, क्या यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं, स्टेट चेंज हुआ ना। तो हीट का फॉर्मूला स्टेट चेंज में क्या पढ़े थे? ml। आपको हीट पता है ना, 75,000। मास पता है और लेटेंट हीट का वैल्यू नहीं पता, L मान लेते। क्लियर है? अब आप इसको डिवाइड कर दो तो लेटेंट हीट कितना आ जाएगा? 75,000 अपॉन 150, 0 कैंसिल, 15 5 ज़ा, तो इट कम्स आउट 500 जूल पर मास। ग्राम में था ना, तो 500 जूल पर ग्राम। इज दैट योर आंसर? अब इसी क्वेश्चन में फर्दर ऐड किया है, इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल मीन्स, हमें स्मॉल सी का वैल्यू दे दिया। ये किस चीज़ का वैल्यू गिवन है? स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कह रहा है इसमें और एडिशनल कितना हीट डालें सो डैट कि ये मेटल -50 डिग्री पर चला जाए। आप बताओ कि आपने मेटल को किया क्या है? फ्रीज़ किया है। तो फ्रीज़ किया तो अभी टेम्परेचर कितना है? और आप इसका फाइनल टेम्परेचर क्या चाहते हो? ये इसका T1 टेम्परेचर है। आप T2 क्या चाहते हो? आप फाइनल टेम्परेचर क्या चाहते हो? -50। मतलब डेल्टा T क्या चाहते हो? चेंज इन टेम्परेचर क्या चाहते हो? हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है? से चेंज कितने का हुआ? आपको चेंज ना पता करना है। चेंज हुआ हमारा 800 माइनस 50, 800 प्लस 50 इक्वल्स टू 850। जिसे नहीं समझ में आया ऐसे समझो कि ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ है, 800 डिग्री सी पर है। हमें ये बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो आता होगा और हमें उसे कहाँ पहुँचाना है? -50 डिग्री सी। तो पहले तो आप 800 से 0 तक लाने के लिए 800 का चेंज किए, फिर 0 से 50 पीछे लेके गए तो 50 उधर किए, तो टोटल कितना चेंज हुआ? 50 प्लस 800 ना। इट कम्स आउट, इज इट नॉट कमिंग आउट 850? तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का है? 850। तो अब आपसे सिर्फ ये पूछा कि एडिशनल कितना हीट चाहिए, मतलब अब आपका वो फ्रीज़ किया हुआ ऑलरेडी है। तो फ्रीज़ जब किया तो अब वो सॉलिड है और सॉलिड में स्टेट चेंज तो हो नहीं रहा है, सिर्फ उसको हमको -50 पे लेके जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो डैट मीन्स वो जो Q2 हीट, इसे Q1 मान लेना, तो वो जो Q2 हीट रिक्वायर्ड होगा ना, वो क्या हो जाएगा? mc del T। मास कितना है कंटेंट का? 150।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है? 200 जूल पर केजी है, बट तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में रखना पड़ेगा। और डेल्टा टी कितना है? हमने फाइंड किया ना डेल्टा टी 850। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 15 2 ज़ा 30 इंटू 8 50, 2 0 लास्ट में आ जाएगा ना, 5 3 ज़ा 15 1। इज इट द आंसर? ये यहाँ पर हम गलती लिख दिए ना, यहाँ पे 5 होगा। अब ठीक है, 25500 जूल। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ पूछो। डेल्टा टी वहाँ पे T2 माइनस T1 होना चाहिए था, फाइनल वैल्यू माइनस T2 माइनस T1 तब करते जब T2 हमारा हाइयर होता। चेंज इन टेम्परेचर है ना, हम हमेशा टेम्परेचर में चेंज निकाले तो चेंज तो पॉजिटिव ही निकालेंगे ना। तो दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? 800 है कि -50 है? 800 है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। ये दूसरा क्वेश्चन है ना। रमा क्वेश्चन को रीड करो लाउडर और समझाओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। A solid metal of mass 150 gram melts at its melting point of 800 degrees Celsius by providing heat at the rate of 100 watt. The time taken for it to completely melt at the same temperature is 4 meter. What is the specific latent heat of fusion of the metal? कौन क्वेश्चन को इसको एक्सप्लेन कौन कर सकता है? बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सॉलिड मेटल का मास 150 ग्राम है जो कि 800 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट पर मेल्ट कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पर मास गिवन है, मास दे दिया ना, हमें मास पता है कि ये मास इसका 150 ग्राम है। से अब बोलो रमा क्या होगा नेक्स्ट? इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका टेम्परेचर 800 जो है वो क्या दिया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको जो मेल्ट किया है ये पार गिवन होता है। पार कितना गिवन है? 100 वॉट। इसको जो हीट सप्लाई हो रहा है वो 100 वॉट, दैट मीन्स कि 100 जूल ऑफ हीट इसको पर सेकेंड सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब आप बता लो, अब आप इसमें ये बताओ आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले रीड कर लो। द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज़ 4 मिनट। अगर हम 1 सेकेंड में 100 जूल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या 4 मिनट में हमने टोटल कितना हीट प्रोवाइड किया फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते ना, 4 मिनट। तो यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं हीट सप्लाइड इन 4 मिनट। 4 मिनट मीन्स कितने सेकेंड? 4 इंटू 60 सेकेंड्स। और 1 सेकेंड में कितना हीट सप्लाई हो रहा है? 100। सो 6 4 240 इंटू, क्या इतना हीट बोल सकते कि टोटल इतना हीट सप्लाई हुआ है? अच्छा, जब हम इसको हीट सप्लाई करके किए क्या है? मेल्ट्स, इसको मेल्ट किए। मेल्टिंग के प्रोसेस में क्या टेम्परेचर चेंज हुआ या फिर सिर्फ स्टेट चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। तो जब सिर्फ स्टेट ही चेंज हुआ है तो आपको पता है ना हीट कितना रिक्वायर्ड होता है? ml। क्या आपको हीट पता है कितना रिक्वायर्ड था? 24,000। मास कितना था?
L फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। फाइव थ्री 15, 5 4 20, 5 8 40, 0, राइट ना? इज इट द आंसर? इतना जूल पर ग्राम। और इसको चाहो तो केजी में भी कर सकते हो, अगर केजी में करना है तो नीचे में क्या है, ग्राम है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इतना जूल पर 1 ग्राम। तो ग्राम को जब केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे में डिवाइड करना मतलब ऊपर में मल्टीप्लाई करना। सो कैन इट बी रिटन 160,000 जूल पर केजी। लेकिन आंसर साइंस में, फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स में देता है, तो यहाँ पर जनरली पॉइंट यहाँ पर है, तो कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 और यहाँ पे लाना है, तो 5 शिफ्ट किए, तो 1.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। वैसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स, एक रेफ्रिजरेटर है जो कन्वर्ट करता है 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, मास कितना है, हमें मास पता है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, और वो वाटर कितने पर है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। और हम लोग फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक फ़िगर बना लेते हैं। ये हमारा वाटर कंटेनर है, हमने इसको क्या किया है, पहले वाटर को 20 डिग्री पर है, इसको कूल करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर एट, ये भी वाटर है 20 डिग्री सी पर, और इसको कूल करके कितना पे पहुंचा है, 0 डिग्री पर, और फिर वो 0 डिग्री वाटर टू आइस एट -10। आप सबको पता है ना कि वाटर कितने पर फ्रीज करता है, 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री आइस, ये 0 डिग्री आइस। लेकिन हमें तो इसको रीच कराना है आइस एट -10 डिग्री सी, तो इसका मतलब इसको फर्दर क्या करेंगे, और कूल करेंगे, और फिर हमारा आइस कहाँ रीच कर जाएगा, -10 डिग्री सी। अब आप ज़रा देखो कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ हुआ है, Q1 Q2 Q3, टोटल 3 बार हीट लगा ना, एक तो हीट लगा Q1 टेम्परेचर चेंज, Q2 स्टेट चेंज, और Q3, क्लियर हो रहा है सबको। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, mc डेल्टा टी, सबको क्लियर है। यहाँ पर क्या लगेगा, m इंटू एल, और यहाँ पर क्या लगेगा, mc डेल्टा टी। ज़रा देखो, इसमें जो लगेगा c वो तो वाटर का होगा ना, क्योंकि ये भी वाटर ये भी वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है ना, ठीक है। यहाँ पर L का वैल्यू लेटेंट हीट चाहिए, दिया है ना इसका से, और हमें हीट कैपेसिटी आइस का भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज भी हुआ है। सो जस्ट आपसे यही पूछा है ना, एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन वॉट, मतलब अगर आपको पता है कि कितना समय तक चला है रेफ्रिजरेटर, अगर आप एनर्जी निकाल लिए तो मतलब आपने जूल में वर्क निकाल लिया, और वर्क को जब उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फार। मतलब आपसे बेसिकली यही पूछा है कि टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड है। तो लेट्स फाइंड आउट। Q1 को फाइंड करने के लिए मास कितना है हमारे पास, 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है
वाटर है ना, कितना दिया हुआ है 4.2, और वो भी ग्राम में ही है तो चलेगा। टेम्परेचर चेंज कितने का हुआ है 20 माइनस 0 डेट इज 20। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाया, 42 2 ज़ा 84 एंड 2 0, यहाँ पर इतना जूल रिक्वायर्ड है। Q2 फाइंड करेंगे तो मास तो 100 ही है ना, लेटेंट हीट कितना गिवन है 336, तो आंसर कितना आ जाएगा 33600 जूल। क्लियर। Q3 फाइंड करेंगे तो मास कितना है एज यूजल 100 ही है, और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है 2.1, और टेम्परेचर चेंज आप बता दो कितने का हुआ है 10 का ना, 0 से -10 मतलब 10 का शिफ्ट हुआ है, तो क्या ये 2100 हो जाएगा? ये समझ जाओ ना कि पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखे, 10 10 काट दिए। अब आप टोटल हीट निकालो, Q इक्वल्स टू 8400, यस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 3360, जिसको नोट करो कॉपी में, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। इज इट यही आ रहा है ना? तो इसका वैल्यू आया 44100 जूल। आपसे क्या पूछा है पार, तो पार का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हुआ है 44100 जूल, और टाइम इन सेकेंड्स ना कितना मिनट था 73.5 मिनट्स, डैट मीन्स 73.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 60, ये पॉइंट हटा तो एक ऊपर 0 गया, 1 0 1 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 0 0 जाएगा ना। फिर अब ये किससे जाएगा ये देखो 5 टाइम्स में डायरेक्ट जा रहा है मेरे ख्याल से। 147 इंटू 5 क्या होता है 735 आ रहा है ना, तो 147 100 टाइम्स में ऊपर का हो गया और नीचे 5 टाइम्स में, ये 5 2 सा क्या हो गया 10, तो 100/10 क्या हो जाएगा 10 वॉट। इज इट योर आंसर? सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ओके, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 17 ग्राम ऑफ आइस को, ठीक है, 17 ग्राम आइस को यूज़ करके हम लोग 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 34 डिग्री टू फ्रीजिंग टेम्परेचर लेके आए। हम तुमको बताए थे कि एक रफ डायग्राम बनाया करो तब ज़्यादा क्लियर होता है। मानो ये हमारे पास पानी है, ठीक है, ये इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है पानी, इसमें हम क्या प्लेस किए हैं, इसमें हमने प्लेस किया है आइस क्यूब, ठीक है। अब ये आइस क्यूब को जब हम इसमें प्लेस किए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर इनिशियली भी कुछ था, कितना था इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सी। ये जो हमने बर्फ़ को यूज़ किया है ये तो 0 डिग्री सी पर है। कह रहा है 17 ग्राम ऑफ आइस है, मास कितना गिवन है आइस का M1 17 ग्राम, इसका टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं और इसका जो अभी टेम्परेचर है वो क्या है T2 है। फाइनली 34 डिग्री को ठंडा करके उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेके जाना है। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर T है वो तो 0 डिग्री सी ही होना चाहिए। तो इसका मतलब तो बर्फ़ का टेम्परेचर राइज नहीं किया है, बर्फ़ सिर्फ पिघला होगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, जबकि पानी का टेम्परेचर 34 डिग्री से कम होते होते कहाँ पहुँच गया 0 डिग्री। एज इफ ये हीट को क्या कर रहा है, ये जो हमारा आइस है ये क्या किया हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज,
डेल्टा मतलब हीट भी होता है, सबको पता है ना। तो ये हीट को एब्जॉर्ब किया है, जबकि ये हीट को रिलीज किया है. दैट मीन्स व्हाट? हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड बाय वाटर. आइस ने कितना हीट गेन किया है? फॉर्मूला क्या होगा? m1 इंटू एल ना, टेम्परेचर चेंज तो हुआ नहीं है. जबकि ये इसका जो होगा वो कितना होगा? m2c डेल्टा टी. क्लियर? अब बताओ मास ऑफ आइस कितना है? 17. क्या आपको लेटेंट हीट आइस का पता है? वही फाइंड करने का है ना, तो उसको एल ही रहने देते हैं. m2 कितना है? 40. आपको ये पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, लेकिन पर केजी है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये तो केजी में है ना, तो यहाँ पर हम बुक में क्या किया है? ग्राम में है, तो बुक में 4200 लिखा होगा. 4.2 एक मिनट हम देख लेते हैं. अच्छा, वो क्वेश्चन में ही गलत है एक्चुअली, यहाँ पर क्वेश्चन में ही गलत है. बोर्ड पर जो क्वेश्चन है ना उसमें गलती है. ये 4.2 जूल पर ग्राम ही होना चाहिए था. तो ये क्या हो जाएगा? 4.2 इंटू डेल्टा टी. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 34 माइनस 0 डेट इज 34. तो क्या हम इसको सॉल्व करके एल फाइंड कर सकते हैं? कितना हो जाएगा? 40 इंटू 4.2 इंटू 34 अपॉन 17. 17 टू ज़ा 34. 4.2 इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा ना, 0 0 कैंसिल. 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16. इज इट द आंसर? 336 जूल पर, क्योंकि हमने मास को ग्राम में रखा था. सो दिस इज योर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट डाउन.